खुदावंद में अजीज हो, आज हम कलीसिया के साथ मिलकर आमद के दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं। आमद के अयाम फजल और बरकत के अयाम हैं, जिसमें हम रूहानी तौर पर तौबा और तब्दीली की तैयारी करते हैं। आमद के दूसरे इतवार मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह का पेशरो जो हमें आगाह करता है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसकी शायरा को सीधा बनाओ। आए इस उम्मीद और प्यार के साथ अपनी बातनी तैयारी में सरगर्म रहते हुए अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें। आज हम मोहब्बत की शमा को रोशन करेंगे, जिसे गदरम की शमा भी कहा जाता है। तो हम अपने गुनाहगार रखने के इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं खुदा खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। खुदावंदा तू कर हम हम तेरे बेटे को खुशामदीद कहने के लिए बेकरार हैं। बख्श दे कि दुनियावी फिक्र और मसरूफियात हमें इस काम से हरगिज़ ना रोके, बल्कि आसमानी सच्चाइयों की तारीफ हमें मसीह का सच्चा शागिर्द बना दे, जो तेरे साथ और खुद उसकी वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद की राह तैयार करो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा 40 बाब 1 से 5, 9 से 11 आयत। तसल्ली दो मेरी उम्मत को, तसल्ली दो कि तेरे खुदावंद का फरमान है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार को कहो कि उसकी लश्करकशी खत्म हुई और उसकी बदी माफ हुई, कि उसने अपनी सब खताओं के लिए खुदावंद के हाथ से दो चल पाया। पुकारने वाले की आवाज़
बियाबान में खुदावन की राह को तैयार करो। सहरा में हमारे खुदा की शाह राहों को सीधा बनाओ। हर एक गाड़ बढ़ दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ना हमवार है वो हमवार बनेगा। और खुदावन का जलाल जाहिर होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन के मुंह ने फरमाया है, ऐसे यूं मुबशर तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़, ऐ यरूशलेम मुबशर तू कुव्वत से अपनी आवाज बुलंद कर, उससे बुलंद कर और ना डर। यहूदा के शहरों से कह, देख अपना खुदा, देख मालिक खुदावन कुव्वत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा और उसकी जजा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चुपान की तरह वो अपना गला चुराएगा, वो अपने बाजुओं में बरों को फराम करेगा और उसको अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावन क्या फरमाता है। वो उनसे सलामती का कलाम करेगा। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी ज़मीन में बरसे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी। अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर आएगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। खुदावंद हमें इक़बालमंद करेगा और हमारी सरज़मीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसकी कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। हम नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा बाब, उसका तीसरा बाब 8वीं से 14वीं आयत। ऐ प्यारो, ये बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। खुदावंद अपने बातों में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझ रहे हैं, बल्कि वो तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, मगर ये कि सब तौबा करें। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, उसी में अखलाक बड़े शोर गुल के साथ गायब हो जाएंगे और अनासर जलकर गदास हो जाएंगे और ज़मीन उन कारीगरों में जो उस पर हैं जल जाएगी। बस जब ये सब चीज़ें गदास होने वाली हैं तो तुमको पाक चलन और दीनदारी में कैसा बनना चाहिए और खुदावंद के उस दिन के आने के कैसे मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। उसी के वसीले से अखलाक जल कर गदास हो जाएंगे और अनासर आग की तेज़ी से पिघल जाएंगे, मगर हम उसके वादों के मुताबिक नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं जिनमें सदाकत बसती है। इस वास्ते ऐ प्यारो, उन चीज़ों की राह देखकर सख्त कोशिश करो कि तुम उसके सामने सलामती में बेदाग और बेऐब पाए जाओ।
आप यहाँ पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन की राह को तैयार करो, उसकी शहरा को सीधा बनाओ और हर बशर खुदा की इजाज़त देखेगा। हालेलुया। अज़ीज़ मोमिनी, आमद की दूसरी मोमबत्ती जो कि मोहब्बत की मोमबत्ती है, और इस मोमबत्ती को बैतलहम मोमबत्ती भी कहा जाता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक पहला बाब, उसकी पहली 8 आयत। यीशु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू, जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, और यहूदिया के तमाम मुल्क और सब यरूशलेमी निकलकर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा पा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था, और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था, और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोर आवर है, और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोल लूँ। मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाए। अजीज मोमिनीन, इस मेहरबान खुदा हमारे रूहानी चौपान पापा आज़म को अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करें, ताकि वो पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए हमेशा खुदा से दुआ करते रहें। अजीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें तौफीक अता करें कि हम आज के कलाम के वसीले से हम पाक चाल चलन और दीनदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा हम सब की रहनुमाई करे, ताकि हम अपने परेशान बहन भाइयों को तसल्ली दे और उनकी मदद करें। तो इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा हाजिर जमात को दुनियावी ऐशो इशरत छोड़ने और रूहानी बेदारी और तैयारी में मशगूल रहने का फजल अता करे, ताकि आमद के आयाम हमारे लिए तब्दीली का बायस बने और हम खुदा की बरकत हासिल कर सकें। अज़ीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा उन तमाम लोगों को जो मसीह में सो गए हैं जुदाई का काम फरमाएं। अज़ीज़ों, दुआ करें।
रखवाली की सिफारिश की खातिर हमारी जमायत को अपनी पनाह में दें। हम इंतसारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं तो हम पर रहम फरमा, अपने भी दुश्मन के फंदों से महफूज रख, उसी हमारे खुदावंद के वसीले से।
तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया तो ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अदबी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये भी किया करो। हमारे ईमान का भेद है, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक रखा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ बचा करते हैं, बख्शने के मसीह का बदन और खून लेकर जो कुदरत की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब फातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की मेहनत से व्यस्त हो गए हैं। इस तमाम मजलूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर। खाकी खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, उसका निहायत पाक शोहर कदस यूसुफ, मुबारक रसूल सब मुकद्दसों के साथ इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतले खुदा बाप को जो उसकी वदानियत में काबिल इज्जत का अजीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक हम अपने निजात वाले से पाक उसी के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस तरह खुदा ने सिखाया ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा आपके बदले जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। खुदा के बदले जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। खुदा के बदले जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है, हमें सामने रहम कर। ये है खुदा का बदला जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी क्या के बदले की ज़ियाफत में बुलाएंगे।
खुदा की तरफ से तेरे लिए आ रही है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तूने हमें रूहानी खुराक खिलाकर हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। हम तो इससे मिन्नत करते हैं, इस पाक इबादत में शरीक होने से हमें सिखा कि हम इस जहां की चीज़ों को अक्लमंदी के साथ जांच लें और आसमानी चीज़ों की तमन्ना करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावन आपके साथ हो। खुदा बाप और बेटे कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से रहे। एक गडरिया